बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन किया हूँ, लेकिन उसके करने के बाद भी चूँकि मेरे पिताजी ये काम करते थे तो उनका काम लेके मैं आगे बढ़ा। नए युवा लड़के हैं वो अपना पढ़ लिख करके जॉब करने लगे इधर उधर, तो ये काम जो है धीरे धीरे समाप्ति की ओर था। हमने कहा अगर हम इसे विलुप्त कर देंगे तो हमारी पहचान ख़त्म होगी, तो इसलिए हमने अपना क्षेत्र और अपनी पहचान बनाने के लिए इसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश की। और आज हम ये मतलब भारत सरकार और ये मध्य प्रदेश शासन की तरफ से हमें काफ़ी जो है सहयोग मिला, जिससे कि हमें नए नए प्रयोग किए और अच्छे अच्छे खिलौने बनाने की कोशिश की। भोपाल में गौहर महल में आज एक प्रियदर्शनी लगी हुई है और काफ़ी सारी लकड़ियों का सामान हमें देखने को मिल रहा है। भैया हमारे साथ मौजूद हैं। भैया कहाँ से आए हैं? मैं चित्रकूट धाम जिला सतना मध्य प्रदेश से हूँ। सतना से हैं। अच्छा, ये जो अभी मैं सामान देख पा रहा हूँ काफ़ी सारा लकड़ियों से बना हुआ सामान है, तो ये आपने हाथ से बनाया हुआ है? जी, ये सारा प्रोडक्ट हमारा है। मैं और मेरा परिवार पूरा इसी काम करते हैं और आसपास की जो महिलाएं हैं वो भी, जैसे हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स बनाते हैं तो महिलाओं को बुला करके हम इस पार्ट्स को एक आकार देते हैं, जिससे कि उनको भी थोड़ा बहुत रोज़गार मिलता है। अच्छा, ये जो कला है लकड़ियों से सामान बनाने की, कहाँ से शुरुआत हुई इसकी और फिर आपको कैसे पता लगा कि ये बनाना चाहिए? एक्चुअली देखिए कि ये जो कला है हमें बहुत पुरानी है और मेरे पिताजी और उसका हमारा पूरा ख़ानदान यही काम करता था और ये आज भी हम कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है। मैं बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन किया हूँ, लेकिन उसके करने के बाद भी चूँकि मेरे पिताजी ये काम करते थे तो उनका काम लेके मैं आगे बढ़ा और ये काम हमारी विरासत में है और हमें अच्छे तरीके से पता है जी। और इसमें हमारी इतनी इनकम हो जाती है कि हमारा पूरा परिवार इसमें चल सके, खर्चा हमारा चल जाता है कुल मिलाकर। कंप्यूटर एप्लीकेशन के स्टूडेंट हैं आप और पढ़ाई करने के बाद फिर आपने अपने मतलब जो आपने आपके दादा और पापा जो कार्य करते आ रहे हैं तो उसको बढ़ाने का आपने एक भाई क्या था ना, धीरे धीरे ये हमारी कला विलुप्त हो रही थी। मेरे यहाँ बहुत से कम 250 से 300 परिवार ये काम करते थे, लेकिन क्या है जो नए युवा लड़के हैं वो अपना पढ़ लिख करके जॉब करने लगे इधर उधर, तो ये काम जो है धीरे धीरे समाप्ति की ओर था। हमने कहा अगर हम इसे विलुप्त कर देंगे तो हमारी पहचान ख़त्म होगी, तो इसलिए हमने अपना क्षेत्र और अपनी पहचान बनाने के लिए इसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश की। और आज हम ये मतलब भारत सरकार और ये मध्य प्रदेश शासन की तरफ से हमें काफ़ी जो सहयोग मिला, जिससे कि हमें नए नए प्रयोग किए और अच्छे अच्छे खिलौने बनाने की कोशिश की। और सबसे बड़ी बात देखिए, ये बच्चों के पूरे खिलौने हैं, छोटे बच्चे होते हैं जिससे हम अगर उन्हें देते हैं तो सीधे तौर पे क्या करते हैं, बहुत से बच्चे मुंह में डालते हैं। तो उससे अगर हम किसी कलर का यूज़ करते हैं, क्योंकि कलरफुल ही होगा तभी बच्चे उससे पसंद करेंगे, तो कलर के लिए हमारे पूर्वजों ने जो हमारे पहले से ही चला आ रहा है, यानी इको फ्रेंडली, यानी लाख में खाने वाला कलर मिक्स करके फिर इन खिलौनों में लगाते हैं। लगाने के बाद केवड़े का पत्ता घिस के इसमें शाइनिंग लाते हैं, तो अगर बच्चा उसे मुंह में डालता है तो उसे किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। ये हमारे खिलौनों की खासियत है। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारे यहाँ बोलते हैं इसको चटुआ। ये चटुआ एक दूधी सुंदरी नाम की लकड़ी होती है मध्य प्रदेश के जंगलों में। इस चटुआ को जो अगर बच्चे को हम देते हैं तो इसको अपने मुंह में डालता है, तो मुंह में डालने से उसके मसूड़े कटते हैं। मसूड़े कटने के बाद उसके दांत बहुत ही आसानी से बाहर आते हैं, नहीं तो बच्चे को दस्त लगता है, बुखार लगता है और भी बहुत सारी परेशानी होती है। तो इससे और इसकी दवा भी बनती है। अगर इस लकड़ी के बच्चा मुंह में डालता है तो उसके पेट में अगर कीड़े होंगे तो ख़त्म हो जाएगा, नॉर्मल दर्द होगा तो ख़त्म हो जाए। तो इस प्रकार का प्रयोग हमारे पहले से ही था। आज जो प्लास्टिक का ज़माना था या चाइनीज़ खिलौने हैं, उनके मुकाबले हम लोगों ने एक अच्छी चीज़ देने की कोशिश की और लोगों का रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिला हमें जी। अच्छा, बहुत अच्छा आपने बताया कि जो है आप सीए जो कंप्यूटर एप्लीकेशन के स्टूडेंट हैं और पूरी पढ़ाई करने के बाद भैया ने जो है अपने पापा का जो कार्य है उसको कंटिन्यू किया और बहुत अच्छा लगा। और एक चीज़ और है कि जो तमाम आजकल के चाइना खिलौने आ रहे हैं और बच्चों को एक तरीके से उससे डिसएडवांटेज है बच्चों के लिए और काफ़ी सारी उनको बीमारियां फैल रही हैं। और एक तरीके से देखा जाए तो चाइना की जो चीज़ें हैं वो एक तरीके से
नीचे गिरा रही है इंडिया को। और दूसरी बात क्या है कि अभी हम देख सकते हैं कि तमाम ऐसे खिलौने आ रहे हैं। प्लास्टिक एक तरीके से अगर भारत सरकार ने देखा जाए तो प्लास्टिक को एक तरीके से बंद करना चाहती है, लेकिन तमाम खिलौने ऐसे आ रहे हैं जिससे प्लास्टिक बंद नहीं हो पा रहा है। वहीं भैया ने एक अच्छी ये मुहिम चलाई कि वो लकड़ी के खिलौने यहाँ पे बना रहे हैं। तो भैया और क्या क्या इसके अलावा अपने पास खिलौने के अलावा और क्या क्या चीज़ें लकड़ी से आप बनाते हैं? देखिए, एक्चुअली क्या, जैसे कि हमें पता है कि हाँ खिलौने ही हमारे यहाँ से सीधे तौर पे बन रहे थे। तो खिलौने आज भी हमारे पहले भी बन रहे थे और आज भी हमारे यहाँ बन रहे हैं, उसी काम को आगे बढ़ाते हैं। और देखिए, बाकी तो फिर जैसे खटिया हो गई, चारपाई हो गई, बड़ी बड़ी, ये हमारे यहाँ बनते थे, जैसे गांव के लोगों को पसंद, यानी हमारे वहाँ आराम से सेल हो जाती है, तो वो चीज़ें हम बनाते थे। और ये अलमारी वगैरह भी बनाते थे, लेकिन हमने पूरा ध्यान जो है अपने खिलौनों पे लगाया, क्योंकि इससे हमारी एक पहचान बन रही थी और पहचान के साथ साथ हमें सम्मान भी मिला है। इस वजह से हम इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं जी। और जैसा कि अभी मैं देख पा रहा हूँ, आपने ऐसी ऐसी चीज़ें भी बनाई हैं जिससे बच्चों को कुछ सीखने को मिले। लोगों का रहता है कि लोग देते हैं और लोग एक तरीके से खिलौने ऐसे बनाते हैं जिससे बच्चों का मनोरंजन हो सके, लेकिन मैं अभी देख पा रहा हूँ कि आपके पास कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें भी हैं जिससे बच्चे सीख सकेंगे, जैसे ABCD के जो बोर्ड्स हैं। और उसके बारे में बताइए, आपके दिमाग में ऐसा क्या आया कि जिससे एक तरीके से बच्चों का मनोरंजन तो होता ही है, साथ में उनको सीखने को बहुत कुछ मिले। और जो कि अभी नए नए बच्चे जो कि अभी किड्स और जो तमाम प्ले स्कूल में अभी बच्चों का एडमिशन कर रहे हैं, तो उससे लेकर भी काफ़ी सारी चीज़ें देख जी। हाँ, देखिए, हम लकड़ी तो बेचना चाहते हैं, परंतु एक ऐसा आकार दें जिससे कि बच्चा कुछ सीखे। ठीक है, सीखने के साथ साथ जो है, मैं अगर नॉर्मल खिलौना बना के दे दूंगा, 2 मिनट बच्चा खेला, खेलने के बाद उसको फेंक देगा, उसके पेरेंट्स भी कहेंगे कि भाई खिलौना ही तो है, चलो हटो। लेकिन हमने ये सोचा कि अगर इस जैसे प्लास्टिक के ABCD आते हैं, 1 2 3 आते हैं, छोटा आ बड़ा आ, का खा गा गा, ये सब आते हैं, तो हमने कहा इसको हम अपने कटिंग मशीन से काट के एक आकार दे करके अगर हम इसे बेचते हैं तो ये एक बच्चों के लिए यूज़फुल होगा, प्लस उसके पेरेंट्स भी कहेंगे कि नहीं, ये चीज़ इस बच्चे को दिलाई जा सकती है। इस पर्पज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ABCD 1 2 3 और इस सारे रेलगाड़ी वगैरह 1 2 3 की काफ़ी कुछ बनाया, जिससे कि एक मतलब ज़रूरत की चीज़ हो जाती है। नहीं तो जैसे खिलौना है, खिलौना अपने बच्चों को खुश करने के लिए लोग देते हैं, 2 मिनट खेला इसके बाद फेंक दिए, लेकिन ये जो ABCD या छोटा बड़ा होती है उसकी ज़रूरत बन जाती है। ये ध्यान में रखते हुए हमने इसको बनाया और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और जो है काफ़ी लोग पसंद करते हैं और लेके जाते हैं, क्योंकि बच्चे को अगर हम प्लास्टिक भी देंगे, कहीं ना कहीं वो उसको मुंह में डालेगा, वो नुकसान करता है। लकड़ी हमारी नुकसान नहीं करती, फ़ायदेमंद है। और बहुत से लोग आते हैं कि भैया आपने बहुत अच्छा बनाया, और हम लकड़ी को काफ़ी पसंद कर रहे हैं, तो इस वजह से हम लकड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भारत सरकार की तरफ से क्या आपको एक अच्छा रुझान मिल रहा हो? देखिए, लकड़ी के खिलौने हम बनाते हैं, अपने लोकल मार्केट में दुकानों में बेचते हैं, तो हमें वही रेट मिलता है जो रेट हमारे घर के गांव में चलते हुए हैं। लेकिन भारत सरकार के द्वारा जैसे एग्जीबिशन लगाई जाती है, प्रदर्शनी लगाई जाती है, तो उनके थ्रू हमको यहाँ आने का मौका मिलता है और फिर यहाँ आकर के हम एक अच्छे दाम में उनको बेच सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, गौहर महल में यहाँ पे अभी बैठे हुए हैं, तो यहाँ हमें रेट भी अच्छा मिल रहा है और प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है, तो इसलिए हम भारत सरकार हमारी काफ़ी मदद कर रही है। और ज़रूरतमंद लोगों को, जैसे कि हमारे कारीगर हैं, उसके पास मशीन नहीं है या पूंजी नहीं है, तो भारत सरकार उसको पूंजी भी उपलब्ध कराती है और मशीन वगैरह भी उसको दिलाने में मदद करती है जी। तो बहुत कुछ भैया ने बताया, और जैसा कि सुनकर बहुत अच्छा लगा कि भैया CA जो कि कंप्यूटर एप्लीकेशन के स्टूडेंट रहे हैं, और फिर उसके बाद जो है अपने पिताजी का उन्होंने कार्य कंटिन्यू किया, और काफ़ी कुछ हमें आज देखने को मिला, और तमाम चीज़ें यहाँ पे बच्चों के खिलौने रहे, तो बहुत बढ़िया लगा भैया से मिलकर। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन कमलेश सोनार के साथ अमन श्रीवास्तव, सत्य नीति भोपाल।